कहानी का शीर्षक है सुनसान सड़क। रात के 3 बजे की बात है। नाइट शिफ्ट के बाद मैं पैदल ही ऑफिस से घर आ रहा था। कोई वाहन न होने की वजह से शहर की सूनी और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं। रोज़ आने जाने के कारण अब इन बियाबान सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी सड़कों पर दिन भर इतना ट्रैफिक रहता है कि एक कदम चलना भी दूभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी और अचानक ऐसी ठंडी हवा चलने लगी। ऐसे में गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर आकर रुक गई। सड़क किनारे एक अधेड़ सी महिला खड़ी दिखाई दी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था और पास में ही एक ब्रीफकेस रखा था। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से उसने अपना सिर ढक रखा था। देखने में वो किसी भले घर की लग रही थी, लेकिन इतनी रात को, वो भी शहर के हाईवे पर, कुछ अजीब सा लग रहा था। शायद किसी कारण बस लेट होने की वजह से वो यहाँ खड़ी हो सकता है उसका यहीं आसपास घर होगा, या फिर ऑटो या रिक्शा के इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात को रिक्शा कहाँ मिलेगी? सोचते सोचते मैं उसके बहुत पास आ गया। उसने मुझे देखा, पर वह बिल्कुल भी नहीं डरी, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला किसी अजनबी को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो लगातार मुझे घूरती रही। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर होठों पर मुस्कान लगातार जमी रही। मैं ही झेप गया, मुझे ही नज़र हटानी पड़ी। मैंने सिर झटक कर सोचा, होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं महिला को क्रॉस करके निकल गया। मैंने उसे पलटकर नहीं देखा। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो महिला पूरी तरह से आंखों से ओझल हो चुकी थी। कहीं वो कोई भूत वूत तो नहीं थी? थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब डरावना लगने लगा था। मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहता था, इसलिए बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब आधा किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला फिर से सामने सड़क पर उसी तरह से खड़ी। ना कोई गाड़ी सड़क से निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकली। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से भीग गया। लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। वो भूतिया औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं इतनी तेजी से भागा कि सीधे घर जाकर ही रुका। सांसें धोखनी की तरह चल रही थी। घर के बाहर रुककर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम को ऑफिस पहुंचा और एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात की सारी बात बताई। वो हंसते हुए बोला, अरे, कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, बूचड़ खाने के पास की ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, वो बहुत ही खतरनाक सड़क है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है वहाँ। सुना है कि कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक कार ने रौंद दिया था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है वो औरत, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद किसी अच्छी औरत की रूह है। मैं परेशान खड़ा यह सोच रहा था कि अब मैं उस सड़क से रात में पैदल कैसे निकलूंगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।